हम जन्मे हैं अनेक प्रकार की इच्छाओं से बद्ध होकर। शरीर की सहायता से व्यक्त जगत का सुख लेंगे, इस इच्छा के रहने से शरीर धारण करके यहाँ आना पड़ा। तो अनेक इच्छाओं से बद्ध होकर हम सब लोग जन्मे हैं। सफलता का अर्थ क्या है कि सब प्रकार की इच्छाओं से मुक्त होकर जन्म मरण की बाध्यता को तोड़ दें, बाध्य न होना पड़े। फिर सफलता का अर्थ क्या है कि रस का जो मूल स्रोत है, जो प्रेम रस जीवन का मूल स्रोत है, उससे विमुख होकर अनेक प्रकार की अतृप्ति और नीरसता में बंधे हुए हम पैदा हुए हैं और उसी नीरसता से पीड़ित होकर संसार में जहाँ तहाँ घूमते फिरते हैं, भटकते फिरते हैं। कहाँ रस मिले, कहाँ तृप्ति मिले। यह जो अपनी दशा है, इस दशा को मिटा लेना इस जीवन की सफलता है। यह दशा कैसे मिटती है? तो जीवन का जो मूल स्रोत है, रस का जो अनंत सागर है, उससे हम विमुख हो गए हैं। तो इस विमुखता का नाश कर लें। क्या कर लें कि उस जीवन के अनंत स्रोत और मधुर रस के अनंत सागर से अपने हृदय के भाव को जोड़ लें। तो प्रेम भाव को परमात्मा से जोड़ लेने से जन्म जन्म की नीरसता का नाश हो जाता है और नीरसता का नाश हो जाना मानव जीवन की सफलता है। जन्म मरण की बाध्यता खत्म हो जाए, हम जन्म लेने के लिए और मरने के लिए बाध्य न रह जाएं और नीरसता का नाश हो जाए, तो हम कहेंगे कि मानव जीवन सफल हो गया। जिसने सब प्रकार की इच्छाओं का नाश कर दिया, सब प्रकार की अतृप्ति का अंत कर दिया, वे स्वयं अपने आप में परम स्वाधीन हो जाते हैं, परम स्वाधीन हो जाते हैं। किसी प्रकार की पराधीनता उनके जीवन में शेष नहीं रहती है। एक संत एक बार बातचीत कर रहे थे तो कह रहे थे कि देखो भाई, किसी व्यक्ति को पकड़ करके बांध दो तो बंधुआ जो हो जाता है वो एक ही जगह पर बंध जाता है, फिक्स हो जाता है। किसी खंबे से पकड़ के बांध दो, किसी भी चीज से पकड़ के आदमी को बांध दो, तो बाहर का जो बंधन है वो आदमी को चलने फिरने से रोक देता है। तो आदमी जहाँ बंधा है वहीं खड़ा रह जाएगा। लेकिन विविध प्रकार की इच्छाओं से बंधा हुआ व्यक्ति जो है वो तो बहुत दौड़ता है। तो कहने के लिए हम बद्ध हैं। किससे बद्ध हैं? अपनी ही अतृप्त वासनाओं से बद्ध हो गए हैं, अपनी ही कामनाओं से बद्ध हो गए हैं। और बद्ध होने का परिणाम क्या है कि हम अत्यंत गतिशील हो गए हैं। अभी कहाँ, अब किससे मिले, कहाँ जाएं, क्या करें, कैसे करें। और एक बात मन की पूरी हुई तो 10 बात उसकी जगह पर पैदा हो गई। तो महाराज जी कहते कि देखो भैया, विचार करो, तुम रहे जहाँ के तहाँ। मुझे ऐसा रहन सहन चाहिए, मुझे ऐसे संगी साथी चाहिए, मुझे ऐसी संतान चाहिए, मुझे ऐसा मकान चाहिए, मुझे ऐसा पद चाहिए। तो बड़े दौड़ रहे थे, बहुत दौड़ लगा करके, बड़ी शक्ति खर्च करके अगर तुमने कुछ पाया तो पाने के बाद स्थिरता नहीं है। जितना पाया उससे अधिक पाने की कामना पैदा हो गई तो दौड़ की दौड़ ही शेष रही, तुम्हारा मूल्य कुछ बढ़ा नहीं। और कभी कभी हिसाब बताते तो कहते कि 75/100 लिखो, चाहे 3/4 लिखो, कोई फर्क नहीं होता है। तो 3/4 को 75/100 बना दो तो उसका मूल्य कुछ बढ़ा नहीं, फिगर देखने में बड़ा बड़ा दिखाई देने लग गया। तो यही हालत हुई हमारी। तो जन्मे थे
तो अनेक प्रकार की इच्छाओं में बद्ध थे। ऐसा मैं दावे के साथ इसलिए कहती हूँ कि इस प्रकृति के विधान को मैं मानती हूँ, और आप भी विचार करेंगे तो मानना ही पड़ेगा कि अगर इच्छाएं शेष न रही होती तो जन्म लेने की बाध्यता खत्म हो गई होती। तो शरीर धारण करना पड़ा है, इसी से यह प्रमाणित होता है कि वासनाएं शेष रह गई थी। तो उससे बद्ध होकर के हम जन्मे, और अब देखिए कि जीवन का एक बहुत बड़ा भाग हम लोगों ने बिता लिया, कुछ इच्छाओं की पूर्ति में, कुछ उसका सुख भोगने में, कुछ इच्छाओं की अपूर्ति का क्षोभ और दुख भोगने में बहुत बड़ा समय निकल गया। तो इतना समय जो मैंने धरती पर रह करके निकाला, स्थान लिया, आकाश में अवकाश लिया, प्रकृति से सब शक्तियां ली, यह सब ले करके हमने समय बिताया यहाँ, तो उसके परिणाम से अपने में कोई विशेषता आ गई क्या, ऐसा सोच करके देखिए तो मालूम होगा कि जिस मनुष्य ने मानव जीवन को साधक कहकर स्वीकार किया, साधना के लिए मिला है यह जीवन, ऐसा स्वीकार किया, और इस स्वीकृति के फल स्वरूप इच्छाओं वासनाओं का त्याग किया, तो उन्होंने तो जीवन का फल पा लिया। और जिनकी दृष्टि इस बात पर नहीं गई, उनका क्या हाल है ऐसा सोचिए। तो उनका हाल ऐसा है कि जब जन्मे थे उस समय जितनी शक्ति, जितनी चेतना, जितनी जागृति उनमें थी, इच्छा पूर्ति के फेर में पड़ करके उनकी शक्तियां और थोड़ी शिथिल हो गई, तो शक्तिहीनता आ गई और इच्छाओं की वृद्धि हो गई। तो 60-65 वर्ष की उम्र जो इस धरती पर बिता लिया मैंने, उसके परिणाम स्वरूप मेरा कुछ विकास हुआ कि ह्रास हुआ? क्या कहेंगे? ह्रास ही हुआ। अगर मनुष्य होकर मैंने अपने को साधक नहीं स्वीकार किया तो ह्रास हुआ। क्या हुआ? तो जन्मे थे तो पूर्वकृत कर्मों के आधार पर जितनी इच्छाएं हमारे साथ घिरी हुई थी, उनके प्रभाव में हम बंधे हुए थे। अब 60-65 वर्ष का समय इस धरती पर इच्छाओं की पूर्ति में बिताया मैंने, तो वे थोड़ी और घनीभूत हो गई, तो जड़ता का पर्दा थोड़ा और गाढ़ा हो गया। मनुष्यता से हम और थोड़े पीछे हट गए, तो उन्नति तो नहीं हुई, शांति तो नहीं मिली। इच्छाएं जितनी जितनी बढ़ती चली जाती हैं, मनुष्य की जीवन की शांति उतनी घटती चली जाती है। आप कहेंगे कि तो क्या करें, इच्छाओं के न रहने पर तो जीवन ही क्या होगा? और हमारे साथ के लोग कहते हैं, सुना है मैंने, पता नहीं आपके भीतर ऐसा प्रश्न उठता है कि नहीं, लेकिन मैंने सुना है कि भाई इच्छाएं तो होती हैं तो बहुत प्रकार की उन्नति होती है, और इच्छाएं नहीं रहेंगी तो जगत में क्या करेंगे, हम कैसे करेंगे, उन्नति कैसे होगी, जीवन क्या रहेगा? ऐसा भ्रम लोगों को होता है। लेकिन इस भ्रम का निराकरण हमें करना ही पड़ेगा, और वो किस दृष्टि से कि भाई इच्छाओं की पूर्ति के पीछे हम लोग दौड़ते क्यों हैं? तो इसलिए दौड़ते हैं कि भीतर भीतर अपने को मालूम होता है कि इच्छाओं की पूर्ति हो जाएगी तो बड़ा सुख मिलेगा। ठीक है ना? मन में कोई बात उठी तो उस बात की पूर्ति के पीछे हम क्यों पड़ते हैं? जिसको हम अपने बराबर का नहीं समझते हैं, उससे भी मीठी मीठी बात करनी पड़ती है अपने मन की इच्छा को पूरी करवाने के लिए। तो मूल्य अपना बढ़ता है कि घटता है? जी, घटता है ना? तो मूल्य घटा अपना। क्यों? इसको मैंने पसंद क्यों किया? अपना मूल्य घटाना क्यों पसंद किया? तो इसलिए पसंद किया कि भीतर अपने एक बात बैठी है। क्या बैठी है? कि इच्छा पूरी हो जाएगी तो अपने को बड़ा सुख मिलेगा।
तो सच पूछिए तो सुख के कारण से हम इच्छाओं को अपने में रखना पसंद करते हैं, और जब वह सुख नहीं मिलता है, इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं, और पूरी होने के बाद भी नई नई इच्छाओं की उत्पत्ति से मस्तिष्क में जब एक प्रकार का टेंशन बना ही रह जाता है, तनाव एक बना ही रह जाता है, भीतर भीतर अतृप्ति की पीड़ा रह ही जाती है, तो व्यक्ति सचेत होने के कारण, विवेक युक्त होने के कारण इस दिशा में विचार करने लग जाता है कि अच्छा, इस प्रकार का सुख तो मैंने अनेक बार लिया, लेकिन सुख लेने की इच्छा तो खत्म नहीं हुई। इस प्रकार की सुखद परिस्थिति में हमने बहुत समय बिताया, लेकिन उससे मुझको संतुष्टि तो नहीं हुई। तो जहाँ उसके भीतर विवेक के प्रकाश में अपनी दशा का दर्शन हुआ नहीं कि उसमें चेतना आ जाती है, सजग हो जाता है व्यक्ति, सावधान हो करके अपने संबंध में विचार करने लग जाता है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो कैसा करने से वह जीवन मिलेगा। और जैसे जैसे वह विचार करता जाता है, निज विवेक का आदर करता जाता है, जीवन की घटनाओं से अपने लिए पाठ लेना आरंभ कर देता है, उसे दिखाई देने लग जाता है कि क्या सत है, क्या असत है, क्या त्याज्य है, क्या ग्राह्य है। इस बात का उसको पता चलने लग जाता है, मानव जीवन का आरंभ हो जाता है, विकास का आरंभ हो जाता है। इस दृष्टि से हम सभी भाई बहनों को इस विषय पर बहुत गंभीरता से विचार कर लेनी चाहिए कि अनेक जन्म बिता चुके तो क्या, और इस जन्म के भी बहुत से वर्ष निकल गए तो क्या, अगर इच्छाओं की पूर्ति के सुख को सामने रखेंगे तो सफलता नहीं मिलेगी, जीवन सफल नहीं होगा। तो क्या करना चाहिए कि इस विषय पर विचार करना चाहिए कि अगर इच्छाओं की पूर्ति में थोड़ी थोड़ी देर का सुख मालूम होता है, तो इच्छाओं की निवृत्ति की शांति का जीवन भी तो देखो, तब ये भ्रम निकल जाएगा कि हम कामनाओं से प्रेरित नहीं रहेंगे तो दुनिया का काम कैसे चलेगा। अरे भाई, दुनिया का काम निष्काम पुरुषों से हुआ कि कामनाओं से प्रेरित लोगों से हुआ? निष्काम पुरुषों से हुआ, जिन्होंने अपने व्यक्तिगत सुख की कामनाओं को तिलांजलि दे दी, वे दुखी वर्ग के काम आए। जिन्होंने सब प्रकार की सुख की वासनाओं का त्याग कर दिया, वे दुखी जनों के काम आए। तो अगर जगत को ही हम सत्य माने, भौतिकवादी दृष्टिकोण से, यह भी जीवन का एक दर्शन है, तो विश्व जीवन के साथ अपने को मिलाना पसंद करो, व्यक्तिगत सुख की कामना रख करके ऐसा नहीं कर सकते। तो जीवन ऊंचा उठता है कामना पूर्ति के सुख से नहीं, कामना निवृत्ति की शांति से।